नमो आयर्याणं, यानी इसका जो ध्यान है इस पद का विशुद्धि केंद्र पर किया जाता है। हमारा विशुद्धि केंद्र कौन सा है मालूम है? नहीं? विशुद्धि केंद्र ये कंठ चक्र, थ्रोट चक्र, ये हमारा विशुद्धि केंद्र है। क्योंकि अगर विशुद्धि केंद्र पर हम ध्यान करते हैं, हमारे जो आवेग और संवेग वो शांत हो जाते हैं। आवेग संवेग सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं। हर समय हमारे जो मन में कुछ कुछ चलता रहता है, उसके कारण आवेग और संवेग ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिसको हम डिप्रेशन और तनाव कहते हैं। तो इस केंद्र पर यहां पर जो पीले रंग का ध्यान, ऐसे ही 4 सोपान से ध्यान किया जाता है कि पीले रंग का जो यहां पर ध्यान करते हैं उससे क्या होता है। जैसे एक तो नमो आयर्याणं पूरे पद को पीले रंग से यहां पर देखना, या फिर आचार्य के गुण या आचार्य भगवान की प्रतिमा को, उनके स्वरूप का यहां पर ध्यान करना, या एक एक अक्षर को अंदर जाते हुए देखना। इस ध्यान करने से जो यहाँ पर हमारा विशुद्धि केंद्र पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि आवेगों और संवेगों की निर्मायक ग्रंथि है। इसी थायराइड ग्लैंड से ही आवेग संवेग यहाँ पर इतना, और जिस समय हमने लोगस की साधना कराई थी विशुद्धि केंद्र की, तो यहाँ पर ठहरकर प्रायश्चित भी किया जाता है। ये विशुद्धि केंद्र यानी विशुद्ध, अपने आप को विशुद्ध करने की साधना यहाँ पर विशुद्धि केंद्र से होती है। ये जो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, इससे हर समय कोई ना कोई रस हार्मोन जो उत्सर्जित होते रहते हैं, निकलते रहते हैं थायराइड ग्लैंड से, और उसी से हमारे आवेग और संवेगों में वृद्धि होती रहती है। इस ग्रंथि को कुछ लोग निकलवा देते हैं, थायराइड ग्लैंड को, उससे आवेग संवेग तो कम हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करना शुरू कर दो इस चक्र पर, तो आवेग संवेग शांत हो जाएंगे। जिसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, जिसका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, उनको भी यहाँ पर पीले रंग के ध्यान से लाभ मिलता है।